भारत ने रूस से हासिल करदा दिफाई सिस्टम S-400 की तनसीब शुरू कर दी है और फजाई दिफाई सिस्टम की जो पहली तनसीब है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आ गई खुशखबरी, भारत को रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भेज दी है। किसी भी तरह के हवाई हमलों से निपटने में सक्षम S-400 मिसाइल को पंजाब सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जहां से चीन और पाकिस्तान की किसी भी हरकत का माकूल जवाब दिया जा सकेगा। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि मिसाइल सिस्टम के पार्ट हवाई और समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे हैं और इन्हें जल्द से जल्द तय जगहों पर तैनात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन इस साल के आखिरी तक भारत को मिल जाएगी। की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में मुतय्यन किया जा रहा है, जो दिफाई मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की सलाहियत भी रखता है। अच्छा, सिस्टम की जो तनसीब है ना, उसके लिए मिसाइल का जो सारा सामान है वो समंदरी और फजाई रास्तों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नस्ब किए जाने वाले फजाई दिफाई सिस्टम की जो बेड़ियाँ हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि वो पाकिस्तान और चीन की जानिब से किसी भी मुमकिन खतरे का बासानी मुकाबला कर सकेंगी। अच्छा, रूसी साख्ता फजाई दिफाई सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन तैयारों और बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकेगा। कुछ अर्सा पहले आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने इस हवाले से ये कहा था कि रूसी दिफाई निज़ाम की फराहमी ने भारत को अमरीकी कानून के तहत अमरीका की जानिब से पाबंदी के खतरे में डाल दिया, लेकिन भारत ने अमरीकी नाराज़गी और मुमकिन अमरीकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस से दिफाई सिस्टम खरीद लिया था। अब इस दिफाई जो सिस्टम है, आने वाली कुछ और खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका की परवाह किए बगैर भारत ने अपनी एयरफोर्स के कई अफसरान को ये सिस्टम ऑपरेट करने की रूस में तरबियत भी दिलवाई है, तो क्या अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाएगा? क्योंकि पिछले साल रूसी जो दिफाई निज़ाम है वो खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां आयद की थी, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, नॉट ओनली कि उन पे पाबंदियाँ लगाई थी बल्कि उनको FATF में भी डाल के रख दिया, उनको प्रेशराइज करने के लिए कि आपने रशियन S-400 नहीं लेने। लेकिन देखें, इंडिया हमेशा ये कहता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो वो चाइना है, चाइना से डर है और सबसे पहले उसने ये S-400 मिसाइल जो हैं ये पाकिस्तान की सरहद पे लगाए हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान को वो नंबर 1 दुश्मन समझता है। नंबर 2, ये 400 S-400 लगा लें या S-800 लगा लें, ये होता है इट इज़ मैन बिहाइंड द गन। चलाना प्रोफेशनली आप कितने हैं, प्रोफेशनल ट्रेंड कितने हैं और आपके मुकाबले में एडवर्सरी जो उसकी पायलट्स और उसकी एयरफोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, बात यह है। आई थिंक हमने इनको 27 फरवरी को बड़ा अच्छा एक मज़ा चखा दिया था और आइंदा भी चखाएंगे। उसके जवाब में आपने देखा कि पाकिस्तान ने बाबर 2 जो है वो मिसाइल 900 किलोमीटर मार करने वाला वो भी क्रूज मिसाइल भी फायर किया और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम इन मिसाइल्स को भी तबाह कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया के एक इंच एरिया जो है वो हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास हर किस्म की दिफाई सलाहियत है जो ये किसी भी हालत में पाकिस्तान को किसी कदम में डरा नहीं सकते हैं। घबराना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इसलिए इनके ये जेन से निकालना चाहिए कि राफेल ले आए हैं 5 और बड़े खुश हो रहे हैं और S-400 लगा लिए। बात यह है कि आपने ये देखना है कि आपकी मुसल्लह फौज ट्रेन कितनी है, उनका मोराल कितना हाई है, उनका अपने कमांडर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है। सोशल मीडिया पे आपने देखा वो कहते हैं ये शोर मचा रहे होते हैं इनके सिपाही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर हमें क्या बातें की जाती हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इससे किसी लिहाज से भी डरते नहीं हैं। हमने आइंदा भी अमेरिका इंडिया का फेस किया, आज भी करेंगे, लेकिन हर दर्मी और शर्मिंदगी अमेरिका के लिए ये है कि एक तरफ आप जो हैं वो टर्की के ऊपर इस तरह की चीज़ें आप लगा देते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं, क्योंकि इंडिया उसमें क्वाड में भी शामिल है। अमेरिका उसको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है, चाइना के ख़िलाफ़ साउथ चाइना सी में इस्तेमाल करता है, क्वाड ग्रुप में इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ CPEC नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हर जगह इस्तेमाल करता है। इसलिए वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा देता है। लेकिन ये जो डुअल पर्सनैलिटी है, डुअल पॉलिसी है, ये अब नहीं चलने वाली। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आई थिंक पाकिस्तान भी दूसरे ब्लॉक देख रहा है, पाकिस्तान भी
रशिया से ताल्लुकात और बेहतर कर रहे हैं, चाइना से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें भी नए दुनिया के साथ चलना है, नए ममालिक के साथ चलना है। हमने अमेरिका से ठीक इंगेज है। ज़रूर रहना है, उनसे मुज़ाकरात भी करने हैं, लेकिन फैसले अपने मुल्की मफादात में करने हैं। ठीक है। अच्छा बिगर साहब, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने जब 5 अरब 50 करोड़ डॉलर के 5 मिसाइल सिस्टम्स के लिए रूस से मुआहदे किए थे, तो भारत ने अमेरिका को ये मैसेज दिया था कि भारत को चीन से खतरे के मुकाबले के लिए इस सिस्टम की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि चीन की दुश्मनी में अमेरिका साथ दे रहा है भारत के इस इक़दाम का, चीन दुश्मनी में? देखें, डेफिनेटली अमेरिका इज़ टोटली सपोर्टिंग इंडिया, क्योंकि वो दे वांट टू एनसर्कल चाइना, और सबसे बड़ा टूल उनके सही। पास जो है वो इंडिया है। और साथ ही साथ जो भी ममालिक इंडिया और चाइना के दोस्त हैं, उन ममालिक को भी इंसर्कल करना चाहता है, और पाकिस्तान इसलिए विक्टिम बन रहा है। इसलिए वो पाकिस्तान के सीपैक को कामयाब नहीं करने देना चाहता। वो पाकिस्तान के नहीं चाहता कि पाकिस्तान मिलिटरली स्ट्रॉन्ग हो, पाकिस्तान की स्ट्रेटिक के इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करेगा। हमारी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन ठीक ऐसी है। है कि हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएंगे। इसलिए वो हर वो रास्ता इस्तेमाल करता है जिससे पाकिस्तान उनके कंट्रोल में रहे, पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की ना करने दी जाए। आप अयूब का दौर देख लें, ज़िया का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देखें, जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने तरक्की की है उसी मौके पे इंडिया ने हमारी टांगें खींची, अमेरिका ने। इसलिए हमें अपनी दिफाई सलाहियत को खुद इम्प्रूव करना है, जो कि हम इस वक्त बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और इसको दुनिया मानती है। हमारी लड़ाका प्रोफेशनली बैटल हार्डन फौज है, हमारे पास दुनिया की बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। इसलिए हमारी तरफ कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता, और इंडिया को पता है इस बात के लिए। लेकिन इंडिया का जो काला मुंह खुद ही हो गया जब उन्होंने कहा कि हमें चाइना से अपसेट है। कोई 10,000 उनके पास 8,000 टैंक हैं, क्या पहाड़ी इलाके में नॉर्दर्न इंडिया में ये टैंक इस्तेमाल इंडिया कर सकता है? सब पाकिस्तान के खिलाफ है। बट आई थिंक वी आर वेरी वेल ट्रेन, वी आर वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है। इंशाल्लाह इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक मशहूर बुजुर्ग थे, उनके पास एक दफ़ा एक तालिबे इल्म आया जो उनसे तालीम हासिल करता रहा। अच्छा, कुछ अरसा पढ़ने के बाद जब वो अपने वतन वापस, बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा ये तो ज़रा बता दो कि अगर तुम अपने किसी दोस्त से मिलने जाओ और उसने एक कुत्ता बतौर पहरेदार रखा हुआ हो, और जब तुम उसके दरवाजे पे पहुंचने लगो तो वो तुम्हारी एड़ी पकड़ ले, फिर क्या करोगे? वो कहने लगा कि कुत्ते को मारूंगा, और क्या करूंगा? बुजुर्ग कहने लगे फ़र्ज़ करो तुमने उसे मारा और वो हट गया, लेकिन अगर दोबारा तुमने अपने दोस्त से मिलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने तुम्हें आ पकड़ा, तो फिर क्या करोगे? वो कहने लगा कि फिर मैं डंडा उठाऊंगा, उसे दोबारा मारूंगा। उन्होंने कहा अच्छा तीसरी बार फिर वो तुम पर हमलावर हो, फिर क्या करोगे? वो कहने लगा अगर वो किसी तरह बाज नहीं आया तो मैं अपने दोस्त को आवाज़ दूंगा कि ज़रा बाहर निकलना, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है, इसे संभाल लो। वो कहने लगे बस यही गुर शैतान के मुकाबले में भी इख्तियार करना, और जब तुम उसकी तदाबीर से बच ना सको तो अल्लाह से यही कहना कि वो शैतान को रोके और तुम्हें अपने कुर्ब में बढ़ने दे। और ज़रूरत इस बात की है कि तुम उसका हाथ क्यों ना पकड़ लो जिसके कब्ज़ा कुदरत में ये तमाम चीज़ें हैं। अगर तुम इससे दोस्ती लगा लो तो तुम्हें इन चीज़ों का कोई भी ख़तरा नहीं रहेगा और हर तबाही से, मुसीबत से तुम बचे रहोगे।